जब भी भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तब हम नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज़ को याद करते हैं, क्योंकि यही वो जगह हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को आर्यभट्ट, शीलभद्र और धर्मपाल जैसे स्कॉलर्स दिए हैं। पर ये तो रही इंडिया के एजुकेशन के गौरवपूर्ण इतिहास की बात, और इस गौरवपूर्ण इतिहास से याद आता है कि प्रेजेंट में इंडिया का हायर एजुकेशन कैसा है। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रॉस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। और यह रिपोर्ट है ऐसे माहौल में आया है जब पूरा देश इस बात पर डिबेट कर रहा है कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में एक बिल जारी हुआ है, VBSA बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम, और इस बिल के तहत हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो इस रिपोर्ट में भी कुछ खुलासे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वह हुआ है ब्रेन ड्रेन पर। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ब्रेन ड्रेन पर बात करेंगे और उससे जुड़े और भी मुद्दों पर बात करेंगे कि इंडिया से इतनी भारी मात्रा में ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, उसकी वजहें क्या हो सकती हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो अब आते हैं इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स पर। तो सबसे पहला जो हाइलाइट होगा वो ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड होगा, जिसमें हम कुछ आंकड़ों की मदद से आपको समझाएंगे कि इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन है वो किस क्वांटिटी में हो रहा है। तो एक आंकड़ा है, इस आंकड़े पे हम नज़र डालते हैं, जो है 2021 और 22 का आंकड़ा। तो 2021 और 22 में हमारे पास जो डेटा आया, जिसमें हम इस चीज़ पर पहले बात करेंगे कि इंडिया ने कितने इंटरनेशनल छात्रों को होस्ट किया है। मतलब कि इंडिया का जो नंबर है वो 46,878 है, मतलब लगभग 46,000 छात्रों को इंडिया ने होस्ट किया है। वहीं हम ये देखते हैं कि इंडिया से कितने बच्चे बाहर गए एजुकेशन लेने के लिए, तो वह आंकड़ा बहुत ही बड़ा है, और वो है 11.59 लाख, यानी कि लगभग 11.5 लाख इंडिया से स्टूडेंट्स बाहर गए हैं। और ये आंकड़ा जो है 2021 का है। 2024 तक यह आंकड़ा 13.36 लाख हो गया है, यानी कि लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर गए हैं पढ़ने के लिए। और इसको जब हम कंपेयर करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स बाहर से हमारे यहाँ आए और कितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से बाहर गए, तो यह 25 गुना का अंतर है। यानी कि इंडिया के 25 स्टूडेंट्स जब बाहर फॉरेन में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ से एक स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने आता है। तो ये ब्रेन ड्रेन का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आप ये सोच रहे होंगे इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं वो उनमें उनके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। और इस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक डेटा को कोट किया गया है, वो डेटा मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इस डेटा के मुताबिक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत स्टडीज़ अब्रॉड कैटेगरी में आउटवर्ड जो रेमिटेंस है उसमें 2000% की बढ़ोतरी हुई है। आप ये सोच सकते हैं कि 2013-14 में ये जो रकम थी वो लगभग 975 करोड़ थी, लेकिन 10 साल बाद हम इसको देखते हैं तो 29,000 करोड़ हो गई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा रेमिटेंसेस आउटफ्लो हो रहे हैं इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में। अब हम इसका दूसरा आंकड़ा देखते हैं कि दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया जो कंट्री है वो वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, जिसका एवरेज एज है 28.4। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी यंग पॉपुलेशन है, पर क्या इंडिया इस यंग पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा पाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेस्ट स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट माइंड है, वो बाहर की कंट्रीज़ में चले जाते हैं। इस वजह से इंडिया में इसका जो बेस्ट माइंड है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ ही साथ एक और इम्पैक्ट हो रहा है, वह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्योंकि जो बेस्ट माइंड है वो बाहर चला जा रहा है, तो यहाँ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहा है। तो ये इसके सारे इम्पैक्ट हैं, और इस रिपोर्ट के खुलासे हैं कि ब्रेन ड्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा है, इकॉनमी पे पड़ा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पड़ा है, डेमोग्राफी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। अब हम जानते हैं कि इंडिया के स्टूडेंट की टॉप चॉइसेस क्या हैं, कि कौन सी वो कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ना
पढ़ने जाते हैं। तो जो पहला इसमें देश है वो कनाडा है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो टॉप कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडिया के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाके वो पढ़ाई करें। और इन चारों कंट्रीज़ को हम जब मिला लेते हैं तो लगभग 8.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स इन सारे कंट्रीज़ में पढ़ते हैं। वहीं परसेंटेज वाइज देखें तो लातविया एक कंट्री है जहाँ पर परसेंटेज वाइज इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, 17.4%। अब हम जानते हैं कि बाहर के कौन से देश हैं जो इंडिया में आकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो उसमें पहला जो है नेपाल है, फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान से भी काफ़ी लोग पढ़ने आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं और यूएई से भी आते हैं। तो ये रहा टॉप डेस्टिनेशन जहाँ पर इंडियंस जाते हैं और कुछ टॉप कंट्रीज़ जहाँ पे बाहर से लोग इंडिया में पढ़ने आते हैं। अब इन सारे आंकड़ों से एक बात तो जरूर हमारे सामने उभर कर आ रही है कि ब्रेन ड्रेन जो है वो भारत की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके अब हम रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रीजंस क्या है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, हमने VBCA बिल में भी इसका डिस्कशन किया था, उस पर भी हमने एक्सप्लेनर किया है, जिसमें शिक्षा की घटती हुई क्वालिटी। तो हमने उसमें कुछ विजुअल्स दिखाए थे कि यहाँ पे जो हॉस्टल्स की कंडीशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के भी हॉस्टल्स की कंडीशन देखेंगे तो बहुत ही ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, क्लासरूम्स में अच्छे पैनल्स नहीं लगे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं है, टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं। तो जो शिक्षा की घटती हुई क्वालिटी है वह बहुत डिस्करेजिंग है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। और हमने एक और आंकड़े को डिस्कस किया था, वो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में क्या है कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो टॉप 100 में भी नहीं आते हैं। तो ये तो रहा शिक्षा का स्तर, जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही डिस्करेज होते हैं और उनका वो टॉप चॉइस नहीं बन पाता है। मतलब जो अफोर्ड कर पाते हैं वो बाहर चले ही जाते हैं। दूसरा जो है लो एजुकेशन ऑन बजट। तो अगर किसी भी डेवलप्ड नेशंस का हम आंकड़ा देखेंगे जहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो वह 6 से ज़्यादा प्रतिशत एजुकेशन पर खर्च करते हैं। लेकिन इंडिया का जो लेटेस्ट बजट में एलोकेशन देखते हैं तो टोटल GDP का लगभग 4.5% ही बजट के लिए एलोकेट हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी बोला कि एटलीस्ट 6% तो होना चाहिए, जिसकी वजह से एजुकेशन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो फंड दिया भी जाता है उसको बहुत सारे उसमें करप्शन है, उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही दयनीय कंडीशन में है। अब तीसरा जब हम देखते हैं अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, तो आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि PhD कर लिया है फिर भी एक लो क्वालिटी की जॉब ढूंढ रहा है या अपने स्किल के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, उसके पास अच्छे टेक्निकल स्किल्स हैं बट फिर भी कंपनी उसको हायर नहीं कर रही है। तो इस तरह की समस्या की वजह से भी यहाँ का जो यूथ है वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अब्रॉड सेटल होना चाहता है। इस वजह से भी हम देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन की समस्या हमारे देश में है। और जो चौथा है दूसरे देश में अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था, क्योंकि दूसरे जो कंट्री हैं वो अच्छे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिस वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है अच्छे स्कॉलरशिप, और उनका वो चॉइस बन रहा है कि वो उस देश में जाकर पढ़ाई करें। तो ये कुछ समस्याएं हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी सजेस्ट किए गए हैं, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ होम, एलुमनाई कनेक्ट। इन सारे चीज़ों से हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं कि यहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। और जो न्यू हायर एजुकेशन बिल आया है उसमें भी इसकी बात की गई है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पर इंडिया के हायर एजुकेशन को बनाया जाए। NIRF रैंकिंग वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिया जाए, जिससे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा बन पाए और यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्स्ट चॉइस इंडिया रहे, और ताकि बाहर से भी स्टूडेंट्स को हम अट्रैक्ट करें। तो ये कुछ इसके वजह रह गए। अब हम इसमें आते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि ब्रेन ड्रेन की समस्या तो हमारे सामने है ही, इसके हम कारण भी बता दिए। अब इसके कुछ कंक्लूजन की ओर हम आते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये बताता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, जैसे कि जो फाइनेंशियली मजबूत लोग हैं, उनके पास तो पैसा है तो वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब एक नया ट्रेंड आया है कि मिडिल क्लास भी जो है वह भी जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है। तो इन सारी चीज़ों से इफेक्ट कौन हो रहा है, इम्पैक्ट किस पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है? तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं वह देश के मार्जिनलाइज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड ऑफ इंडिया, यानी कि देश का वंचित समुदाय। तो जो भी ये सारी समस्याएं हैं, इसका सबसे ज़्यादा कोई भुक्तभोगी है तो यहाँ का मार्जिनलाइज सेक्शन है।
अब इस रिपोर्ट से 2-4 सवाल हमारे सामने आते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए भी सवाल है और यहाँ के सरकार के लिए भी सवाल है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद इंडिया का ब्रेन ड्रेन रुकेगा। दूसरा, क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना सुधार पाएंगे कि 2047 तक भारत जो है विकसित भारत बन पाएगा, क्योंकि विकसित भारत बनने के लिए आपको अच्छा एजुकेशन भी देना होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2047 तक भारत विकसित भारत बन पाएगा। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।